प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पिछले वीडियो में जो भक्ति भावना पर बिहारी की भक्ति भावना पर विचार कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। आज हम उनकी भक्ति भावना का तीसरा बिंदु देखते हैं, सख्य भाव की भक्ति। भक्ति के विभिन्न भावों में सख्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है। हिंदी के भक्ति काव्य में विशेष रूप से कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं में इसी सख्य भाव की बहुलता है। सख्य भाव की एक विशेषता यह होती है कि कवि या भक्त अपने आराध्य के प्रति अपेक्षाकृत अधिक अधिकारपूर्ण ढंग से कह सुन सकता है। इस दृष्टि से कृष्ण भक्त कवियों की उपालंबपूर्ण उक्तियां विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। बिहारी के इस दोहे में इसी प्रकार के उपालंबपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। बंधु भय का दीन के को तरियो रघुराय, टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरद कहाय। इसी प्रकार बिहारी का ये दोहा भी देखिए, जिसमें कवि ने भगवान की कृपा की ही आकांक्षा की है। जिस भक्त पर ईश्वर की कृपा हो जाती है उसे संसार के सारे सुख मिल जाते हैं। बिहारी के अनेक दोहों में इसी प्रकार के भावों को अभिव्यक्त किया गया है। अगला बिंदु है दीनता का प्रकाशन। भक्ति के क्षेत्र में दीनता का प्रकाशन ईश्वर की कृपा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। दीनता का प्रकाशन इसलिए किया जाता है कि आराध्य या उपास्य को भक्त के दैन्य पर दया आ जाए और वह भक्त को पापों से मुक्ति दिला सके। हिंदी के भक्ति साहित्य में महाकवि तुलसीदास और सूरदास आदि ने अपनी रचनाओं में दैन्य भाव को सजीव अभिव्यक्ति दी है। इस दृष्टि से बिहारी ने भी इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए कहा है, कीजे चित सोई तरे जिहि पतितन के साथ, मेरे गुण अवगुण सुन गुणनु गणों न गोपीनाथ। इस संबंध में बिहारी का ये दोहा भी उल्लेख्य है, जिसमें उन्होंने ईश्वर की पापोद्धारक क्षमता को चुनौती दी है। कौन भांति रहे है विरद, अब देखी वो मुरारी, बीधे मोसो आई के गीधे गीधे तारी। बिहारी के दोहों में इस प्रकार के भाव जहां तहां हमें देखने को मिल जाते हैं। अगला बिंदु है नाम महिमा। हिंदी साहित्य के भक्ति काव्य में भगवान के नाम स्मरण का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। नाम स्मरण की यह प्रवृत्ति मध्ययुगीन कवियों में भी मिलती है। उदाहरण के लिए कृष्ण भक्त कवि सूरदास के पदों की ये पंक्तियां देखी जा सकती हैं। कौन है तरियो हरि नाम लिए, सुवा पढ़ावत गणिका तारी, व्याध तरो सरघात किए, प्रभु ने जन जन ते प्रभु बरतत, जाकी जैसी प्रीत हिए। नाम स्मरण की इस प्रवृत्ति का अनुकरण रीतिकालीन काव्य में भी हुआ है। रीतिकाल के श्रृंगारी कवि बिहारी इसी नाम स्मरण की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, पतवारी माला पकड़ी और न कछु उपाय, तरी संसार पयोधि को हरि नाम की करी उन्नाव। आत्मसमर्पण का भाव देखिए। भक्ति पद्धति की सबसे पहली शर्त आत्मसमर्पण की होती है। एक विद्वान आलोचक के शब्दों में कहे तो आत्मसमर्पण के द्वारा भक्त अपने आराध्य के प्रति आस्था ही अभिव्यक्त नहीं करना चाहता, वरन उसे अपने ऊपर दया करने को भी विवश करता है। यही कारण है कि भक्ति मार्ग में इस भावना का बहुत ही महत्व है। आत्मसमर्पण की यह प्रवृत्ति भक्तिकालीन साहित्य में और रीतिकालीन साहित्य में बराबर मिलती है। बिहारी सतसई में भी आत्मसमर्पण की इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। बिहारी के निम्न दोहे में इसी प्रकार के आत्मसमर्पण की भावना अभिव्यक्त हुई है। दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई न भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सुख कबूली। भगवान के भक्त का एकमात्र सुख भगवान की कृपा है। उसे सांसारिक वैभव विलास की कोई कामना नहीं रहती। जीवन के भौतिक सुखों की भी कोई आकांक्षा नहीं रहती। उसे तो केवल आराध्य की कृपा चाहिए। भक्त की स्थायी संपत्ति श्री कृष्ण ही है। को कोटिक संग्रह को लाख हजार, मो संपत्ति जदुपति सदा, विपत्ति विदारण हार। अगला बिंदु देखें, आत्मनिवेदन। आराध्य को प्रसन्न करने के लिए भक्त भगवान के सामने दैन्य का वर्णन करता है, अपने उद्धार की प्रार्थना करता है। भक्तिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं में इसी प्रकार के भाव अभिव्यक्त किए हैं। तुलसी की रचनाओं में से ये पद देख सकते हैं, जो पे जिए धरी हो अवगुण जन के, तो क्यों कटत सुव्रत नखते, मोह पे विपुल वृंद अग जन के।
सूरदास की पंक्तियां भी देखी जा सकती हैं। प्रभु मोरे गुण अवगुण न विचारो, कीजिए लाज शरण आए को, रवि सुत त्रास निवारो। इसी प्रकार दूसरा पद देखें सूरदास का, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। बिहारी सत्सई में भी इसी प्रकार का आत्मनिवेदन मिलता है। ये दोहा देखा जा सकता है उदाहरण के रूप में, हरि की इज्जत विनती यह है, तुम सो बार हजार, जिहि तिहि भांति, डर्यो रहो पर्यो रहो दरबार। अर्थात हे हरि, मैंने तो हजारों बार तुमसे यही प्रार्थना की है, मैं चाहे जिस भी अवस्था में रहूं तुम्हारे दरबार में ही लुढ़कता पड़ता रहूं। इस प्रकार बिहारी ने कई दोहों में अपने आराध्य के प्रति इस प्रकार का आत्मनिवेदन किया है। अगला बिंदु है सत्संगति की महिमा। भक्ति के मार्ग में सत्संगति की महिमा का अपार महत्व है। भगवान की प्राप्ति के विभिन्न साधनों में सत्संगति भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सत्संगति का आशय है श्रेष्ठ जनों की संगति। भक्ति साहित्य में सत्संगति की महिमा का सजीव चित्रण किया गया है। कबीर कहते हैं, संगति कीजिए साधु की, हरै और की व्यार, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाद। बिहारी भी सत्संगति की महत्ता स्वीकार करते हैं। यही सत्संगति मनुष्य को ऊंचा उठाती है और कुसंगति उसे नीचे गिरा देती है। बिहारी ने इस दोहे में ये भाव अभिव्यक्त किए हैं। संगति सुमति न पावही, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में, हींग न होई सुगंध। और दूसरा देखें पद जिसमें सत्संगति की महिमा का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं, अंजो तरयोनो ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसर लहयो, बसी मुक्तन के संग। प्रस्तुत इस दोहे में कर्णफूलों को कानों का साचार्य प्राप्त हुआ और बेसर मुक्ताओं को नाक का। परिणाम यह हुआ कि बेसर मुक्ताओं की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा स्थान नाक का स्थान प्राप्त हो गया, जबकि कर्णफूल केवल कान में ही धारण किए जा सके, उनका स्थान नीचा रह गया। ये सिर्फ संगति का ही कारण है। अगला बिंदु है स्त्री निंदा। भक्ति के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा स्त्री होती है, अतः स्वभावतः सभी भक्त कवियों ने मुक्त कंठ से स्त्री जाति की निंदा की है। किसी ने उसे महाठगिनी कहा तो किसी ने माया की प्रतिकृति कहा। बिहारी ने अधिकांशतः नारी के सौंदर्य के रूपहले चित्र खींचे हैं, किंतु कतिपय स्थलों पर उन्होंने स्त्री को भगवान की भक्ति की सबसे बड़ी बाधा भी स्वीकार किया है। देखिए ये पद, या भव पारावार को, उल्धी पार को जाई, तिये छवि छायाम ग्रहिणी, ग्रह बीच ही आई। अगला बिंदु है बायाडंबरों का विरोध। हिंदी के भक्ति साहित्य और विशेष रूप से संत साहित्य में बायाडंबरों का तीव्र विरोध होता रहा है, क्योंकि इन बायाडंबरों के कारण भक्ति के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पापाचारों और कुकृत्यों का जन्म हुआ है। यही कारण है कि भक्ति की शुद्धता के लिए मन की शुद्धता परम आवश्यक होती है। जब तक मन विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों कृत्यों में खोया रहता है, तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। बिहारी ने भी इस प्रकार के बायाडंबरों का तीव्र विरोध किया है। एक पद में वो तीर्थ स्थान इत्यादि की यात्रा का विरोध करते हुए कहते हैं, तजी तीर्थ हरि, राधिका तंदुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग। इसी प्रकार बिहारी का ये दोहा भी देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने माला जपने, तिलक लगाने जैसे आडंबरपूर्ण कृत्यों की निस्सारता सिद्ध की है। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। अर्थात जब तक सच्चे मन से भगवान का भजन नहीं किया जाता, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान तो उसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं जो सच्चे मन से इश्क स्तुति करता है। बिहारी के मतानुसार ये बायाडंबर भक्ति के पावन मार्ग में बाधक ही सिद्ध होते हैं। जिस हृदय में छल और कपट है, बायाडंबरों के प्रति आस्था है, उस हृदय में भगवान का वास संभव नहीं हो सकता। और ये भाव अभिव्यक्त करते हुए अपने एक दोहे में वो कहते हैं, तो लग या मन सदन में, हरि आवे की ही बाट, विकट जगह जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। इस विवेचन के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी का मुख्य प्रतिपाद्य तो श्रृंगार रस ही था और भक्ति भावना या नीति संबंधी उनकी उक्तियां केवल औपचारिकता की पूर्ति ही
पूर्ति की तरह समझी जा सकती हैं। एक आलोचक के शब्दों में, भक्ति रस में निमग्न होने का वातावरण न तो कवियों के लिए ही था न श्रोताओं के लिए ही। इस काल में कवि तो काव्य रचना का, विशेषतः मुक्तकार का मुख्य उद्देश्य अपना पांडित्य प्रदर्शन करना और उसके द्वारा श्रोताओं को चमत्कृत करना था। इसी साधना के लिए उन्होंने जिस प्रकार श्रृंगारेतर विषयों की गिनी चुनी उक्तियां कही हैं, उसी प्रकार भक्ति भाव के भी छोटे छोटे यत्र तत्र छींटे डाल दिए हैं। कदाचित इसी कारण बिहारी के भक्तिपरक दोहों में भी भगवान के प्रति वह लगन, वह दीवानगी नहीं दिखती जो सूरदास, मीरा, तुलसी आदि भक्त कवियों में मिलती है। इस तरह बिहारी की भक्ति भावना को हम केवल सामान्य रूप से ही स्वीकार कर सकते हैं। धन्यवाद।